जब गड़गड़ाहट शुरू हुई तो राघव कई मील दूर था। वह जल्दी से पीछे मुड़ा और चौंक कर उछल पड़ा। वह विशाल वृक्ष जो आसमान में कई मील तक फैला हुआ था, अचानक तेजी से बढ़ने लगा था। उसका विशाल वृक्ष शिखर बादलों को चीरता हुआ आधा आसमान ढकने लगा था। अनगिनत पत्तों ने पहाड़ की चोटी को पूरी तरह से छिपा दिया था और उनके ऊपर अनगिनत प्रतीक चमक रहे थे। उनसे दिव्य प्रकाश बह निकला और आकाश को ढक लिया। राघव ने मुंह खोल कर देखा। यह कैसा अस्तित्व था? क्या यह वास्तव में कोई देवता था? क्या इस दुनिया में वास्तव में देवता थे? अगर वह भगवान नहीं था तो और क्या था जो पूरे आसमान को ढक सकता था? और किस चीज की आभा इतनी प्राचीन थी? उस भयावह आभा के सामने राघव को लगा जैसे वह चींटी भी नहीं था, मानो वह बस धूल का एक कण था। यह तो जंगल का देवता है। गांव का मुखिया भी चौंक गया, लेकिन गांव वालों ने पहचान लिया कि यह तो जंगल का देवता है। यह दृश्य देखकर सभी गांववासी जमीन पर घुटने टेककर उस दिशा की ओर झुक गए। वन देवता ऊपर आकाश में प्रकट हुए। उन्होंने एक अजीब सी हाथ की मुहर बनाई। सम्माननीय पूर्वजों, कृपया अपने लोगों की पुकार सुने। रक्त को मार्गदर्शक बनाकर अपने लोगों के लिए घर का रास्ता खोलें। विश्व बंधनकारी रक्त बलिदान। उसकी भक्तिपूर्ण पुकार के बाद आकाश में खून से बनी एक छवि दिखाई दी। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वह एक पत्ते की छवि थी। राघव ने अनुमान लगाया कि यह खून जादुई जानवरों का सार खून था, जिसे उसने सालों से इकट्ठा किया था। लेकिन उसे अभी भी समझ में नहीं आया कि उसके जैसी अद्भुत ताकतवर महिला उस खून को इकट्ठा करने के लिए मानव शिकारियों का इस्तेमाल क्यों करेगी। उसकी भयानक साधना के आधार के साथ चाहे जादुई जानवर कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वे सभी एक ही सांस में टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। क्या वह आक्रोश की इच्छा जो उसने बताई थी वास्तव में इतनी भयानक थी? धमाका! आकाश और धरती कांप उठे, जिससे राघव लगभग जमीन पर गिर पड़ा। अपना सिर उठाकर उसने देखा कि आसमान में खून की छवि मुड़ने लगी थी। अंतरिक्ष के धीमे धीमे घूमने के कारण 50 मील ऊंचा एक विशाल द्वार बना। जैसे ही यह पूरी तरह से बन गया, यह धीरे धीरे खुलने लगा। जैसे ही दरवाजा खुला, राघव ने उसके अंदर की दुनिया देखी। वह भी अंतहीन पेड़ों की दुनिया थी, लेकिन हर एक विशाल वृक्ष इतना ऊंचा था कि आकाश को भी सहारा दे रहा था। इसके भीतर अनगिनत शक्तिशाली जानवर भी घूम रहे थे, जिनमें से हर एक इतना बड़ा था कि उसकी तुलना पहाड़ों से की जा सकती थी। एक आध्यात्मिक ऊर्जा जो इतनी सघन थी कि लगभग ठोस हो गई थी, वह भी उस विशाल दरवाजे से बाहर निकली। बस एक हल्की सांस लेते हुए राघव ने महसूस किया कि उसकी साधना का आधार तेजी से बढ़ रहा है। यह वास्तव में बहुत चौंकाने वाला था। मैं जाने वाला हूं, इसलिए आपकी मदद के लिए धन्यवाद विशेषज्ञ। मेरी आत्मा आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। मुझे पता है कि वह दिन बहुत दूर नहीं होगा। महिला ने राघव की ओर हाथ हिलाया और विशाल स्वर्ग पहुंच वाला पेड़ धीरे धीरे सिकुड़कर द्वार के अंदर आ गया। यह मेरी ओर से आपके लिए उपहार है। पिछला समझौता खत्म हो चुका है, इसलिए इसे एक नया वादा समझिए। उसने अपना हाथ बढ़ाया और गहरे हरे रंग की खून की एक छोटी बूंद राघव की ओर गिरी। राघव ने जल्दी से उसे लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उस बूंद से अत्यंत सघन जीवन शक्ति निकल रही थी। राघव को उसके भीतर भयानक जीवन ऊर्जा का एहसास हो रहा था। उस महिला का पूरा फिगर उस ड्रॉप को बाहर भेजने के बाद बहुत धुंधला हो गया। जाहिर है वह ड्रॉप उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। मुझे लग रहा है कि तुम भविष्य में एक बेहतरीन विशेषज्ञ बनोगे। मेरी आत्मा को तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हारे शरीर को वास्तव में आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंची थी कि अचानक उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली और राघव को अलविदा कहने का समय भी नहीं मिला और वह बड़े दरवाजे के पीछे गायब हो गई। धमाका! अचानक आकाश में 7 रंगों वाली बिजली चमकी और उस विशाल दरवाजे को टुकड़े टुकड़े कर दिया। यह सब बहुत तेजी से हुआ था और इससे पहले कि राघव कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, विशाल दरवाजा पहले ही गायब हो चुका था। दूसरी तरफ की दुनिया अब दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ एक सपना था, लेकिन वह पर्वत जिस पर वन देवता था अब एक गड्ढा बन गया था।
अब जंगल के देवता चले गए थे, लेकिन इस जगह की हवा में अभी भी कुछ घनी आध्यात्मिक ऊर्जा बची हुई थी। राघव जल्दी से बैठ गया और लिटिल स्नो के पहरे पर खड़े होकर साधना करने लगा। कहने की जरूरत नहीं कि राघव का फैसला बहुत ही समझदारी भरा था। महज 6 घंटे में ही उसके शरीर से एक धमाकेदार आवाज निकली। वह विस्फोटक ध्वनि राघव के खून से आई थी। वह अंततः रक्त संघनन के पहले स्वर्ग चरण में प्रवेश कर चुका था और एक सच्चा रक्त संघनन विशेषज्ञ बन गया था। चूंकि उस विशाल दरवाजे से बची हुई आध्यात्मिक ऊर्जा पहले ही समाप्त हो चुकी थी, इसलिए राघव ने अब और समय बर्बाद नहीं किया। वह सीधे गांव लौट आया। अब विदाई का समय आ गया था, लेकिन इस समय भी एक बड़ा सवाल उसके मन में बार बार घूम रहा था। जंगल की देवी का उस आखिरी पल में क्या मतलब था? घबराकर जाने से पहले वह क्या कहना चाहती थी? उसने कहा कि उसके शरीर पर कुछ था। उसके जैसी ताकतवर महिला को इतना डर क्यों लग सकता है? जब ये प्रश्न उसके दिमाग में घूम रहे थे, वह गांव के काफी करीब पहुंच गया था। तभी अचानक खून की हल्की गंध उसकी नाक के पास से गुजरी। राघव के चेहरे के हाव भाव बदल गए और वह जमीन पर नीचे झुक गया तथा गांव की ओर तीर की तरह आगे बढ़ा। गांव अब सैकड़ों कुलीन बख्तरबंद पहरेदारों से पूरी तरह घिरा हुआ था। ग्रामीणों पर तीखे तीर तान दिए गए, उनमें तारा भी शामिल था। उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए थे। वहां पहले से ही 3 लोग जमीन पर लेटे हुए थे, जिनके शरीर में तीर लगे हुए थे। उनके खून से नीचे की जमीन रंगी हुई थी। बोलो, क्या तुमने इस व्यक्ति को देखा है? सुनहरे कवच में अधेड़ उम्र के सैनिकों में से एक ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए एक कागज का टुकड़ा दिखाया, जिस पर तीखी भौहों और चमकदार आंखों वाले एक सुंदर युवक का चित्र था। यह राघव के अलावा और कौन हो सकता है? हम पहले ही कह चुके हैं, हमने कभी राघव नाम के किसी व्यक्ति को नहीं देखा और हम नहीं जानते कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तुम्हें हमारे गांव वालों को बेतहाशा क्यों मारना पड़ा? तारा का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था और उसने गुस्से से जवाब दिया। उन्हें नहीं पता था कि ये लोग कहां से आए थे, लेकिन उन्होंने तुरंत गांव को घेर लिया था और जो 3 शिकारी अभी अभी बाहर निकले थे, उन्हें सीधे गोली मार दी गई। इससे वे चौंक गए और क्रोधित भी हुए, लेकिन सैकड़ों नुकीले तीरों के सामने वे कोई भी लापरवाही से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उनमें से कुछ तो दांत पीसते हुए आगे बढ़ने की इच्छा कर रहे थे। लगता है जब तक तुम अपने ताबूत नहीं देखोगे तब तक तुम रोगे नहीं। पहले उन बच्चों को मार डालो, मैं देखता हूं कि वे सच बोलेंगे या नहीं। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने नाक भौं सिकोड़ी और अपने कुछ अधीनस्थों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। उन्होंने तुरंत अपने तीरों को उन दर्जन भर बच्चों पर तान दिया। कमीने, क्या तुम्हारी हिम्मत है? गांव का मुखिया गुस्से से दहाड़ा और उन बच्चों को अपने पीछे फेंक दिया। उन्हें मार डालो। उस अधेड़ उम्र के आदमी के चेहरे पर बर्फीली ठंडक थी और उसने बुजुर्ग की तरफ आंख भी नहीं झपकाई। उसकी नजर में ये ग्रामीण सिर्फ खरपतवारों का एक झुंड थे। ठीक है, हमें मार डालो, हम डरते नहीं हैं। भाई राघव निश्चित रूप से हमसे बदला लेने के लिए तुम्हें मारने आएगा। बच्चों में से एक ने अचानक वयस्कों के गार्ड में से एक से छूटने के लिए संघर्ष किया और गुस्से से उस आदमी की ओर इशारा किया। छोटे बच्चे, तुम क्या बकवास कर रहे हो? गांव के मुखिया ने जल्दी से बच्चे को रोकने के लिए चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस अधेड़ उम्र के आदमी की आंखें चमक उठीं और उसने ठंडे स्वर में कहा, जैसा कि उम्मीद थी, राघव सचमुच यहां आया था। उन सभी को मार डालो, हम खोज जारी रखेंगे। वह बहुत दूर नहीं भाग सकता। यह आदेश पाकर उन सैनिकों ने बिना किसी भावना के अपने बाण छोड़ दिए और गांव वालों पर बाणों की वर्षा करने लगे। भाड़ में जाओ! अचानक एक कर्कश चीख ने उनके कान के पर्दे हिला दिए और एक आकृति एक जंगली तूफान की तरह तेजी से आई, तारा और दूसरों के सामने आ गई। अपनी तलवार के एक झटके के साथ एक भयानक तलवार आध्यात्मिक ऊर्जा क्रूरता से गिर गई। उनमें से अधिकांश तीरों को राघव ने झटक कर दूर कर दिया, लेकिन अभी भी लगभग 1 दर्जन तीर ऐसे थे जो बचकर निकल गए और ग्रामीणों को लग गए। बच्चों के रोने के साथ साथ दर्द चीखें भी गूंजने लगीं।
अचानक आसमान से उतरे राघव को देखकर सभी कुलीन गार्ड अचंभित रह गए। यहां तक कि मध्यम आयु वर्ग के कमांडर को भी बहुत झटका लगा। दीपेश, तुम कमीने, तुम सब नरक में जा सकते हो। राघव की हत्या की मंशा उमड़ पड़ी। उसने उस अधेड़ उम्र के आदमी को दीपेश सैवेज मार्क्विस के रूप में पहचाना। वह कमीना असल में निहत्थे गांव वालों को मारना चाहता था, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। वह वाकई कमीनों में कमीना था, खास तौर पर राघव की नजर में, जिसे इन गांव वालों ने बचाया था। विदा पवन टुकड़ा। राघव की तलवार उसके सामने हवा में कट गई और नग्न आंखों के लिए अदृश्य एक तलवार आध्यात्मिक ऊर्जा एक अर्धचंद्र की तरह निकली, तुरंत उन स्तब्ध सैनिकों को काट दिया। वह क्रूर तलवार क्यों उन सैनिकों के प्रतिक्रिया करने से पहले ही उछल पड़ी और तुरंत उन्हें टुकड़ों में काट दिया। हवा में खून भर गया। राघव की तलवार के एक वार से सैकड़ों कुलीन सैनिक मारे गए। वर्तमान राघव वास्तव में मृत्यु देवता की तरह था। उसके शरीर से अंतहीन हत्या की भावना बह रही थी। केवल सैवेज मार्क्विस ही उस विपत्ति से बच निकलने में सफल रहा। जैसे ही उसने बिना किसी चोट के राघव को देखा, उसे पता चल गया कि स्थिति खराब हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया था कि राघव पहले से ही अपनी आखिरी सांसों पर था। अगर वह बच भी जाता तो भी उसे इतनी गंभीर चोटें लगी होती कि वह कभी भी मर सकता था। लेकिन चौथे राजकुमार ने कहा था कि अगर वह मर चुका है तो वह उसकी लाश देखना चाहता है, और अगर वह जीवित है तो वह उसे पकड़ना चाहता है, अन्यथा वह अपने दिल को शांत नहीं कर पाएगा। उसने पीछा करने और ट्रैक करने के साथ साथ शिकारी कुत्तों के आदि योद्धाओं को भेजा था। आधे महीने की खोज के बाद उन्होंने आखिरकार इस गांव को पा लिया। उन्हें यकीन था कि राघव या तो यहां से गुजरा होगा या फिर अपने घावों से उबरने के लिए गांव में छिपा हुआ होगा। इसलिए सैवेज मार्क्विस सीधे उन ग्रामीणों को मारना चाहता था जो उसके अस्तित्व को छिपा रहे थे, और उसने सचमुच सही अनुमान लगाया था। राघव ने खुद को दिखाया था, लेकिन दुर्भाग्य से परिणाम वैसा नहीं था जैसा उसने अनुमान लगाया था। जब एक पूरी तरह से स्वस्थ राघव सामने आया तो सैवेज मार्क्विस बुरी तरह डर गया था। यहां तक कि उस समय फीनिक्स क्राई लालटेन फेस्टिवल के दौरान भी राघव हुआंग चांग को मारने में कामयाब रहा था। उसका नाम साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। दूसरी ओर सैवेज मार्क्विस अभी ब्लड कंडेंसेशन के शुरुआती चरण में ही था। वह राघव का मुकाबला कैसे कर सकता था? उसने सोचा था कि वह मृत्युशैया पर लेटे हुए बाघ को पकड़ लेगा, लेकिन उसने गलत अनुमान लगाया था। जैसे ही उसने राघव को हमला करते देखा, वह बिना सोचे समझे तुरंत पीछे हट गया। साथ ही उसने खुद को बचाने के लिए एक ढाल भी निकाल ली। जब तक राघव की तलवार क्यूस के पास पहुंची, वह पहले ही हमले के किनारे भाग चुका था, लेकिन फिर भी उसके हाथ में ढाल अभी भी टूटी हुई थी और उसने खून थूका। हालांकि सैवेज मार्क्विस वास्तव में एक विशेषज्ञ था। वह ऐसा व्यक्ति था जिसने पहले भी खून देखा था। अपने पेट के तीव्र दर्द का विरोध करते हुए उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर जंगल में गहरे भाग गया। तुम दौड़ना चाहते हो? राघव के चेहरे पर एक भयावह क्रूरता उभरी। उसने जमीन से एक तीर उठाया और उसे आगे फेंक दिया। तीर बिजली की तरह हवा में उड़ गया। अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे सैवेज मार्क्विस को यह एहसास नहीं हुआ कि एक तीर जो उसकी जान ले सकता था, उसके ठीक पीछे था। तीर उसके कवच को भेदता हुआ अंदर घुस गया। उसके पीछे इतनी ताकत थी कि सोने का कवच जरा सा भी प्रतिरोध करने में असमर्थ था। उस बल से सैवेज मार्क्विस का शरीर हिल गया और वह हवा में उछलकर दर्जनों मीटर दूर एक विशाल वृक्ष से जा टकराया। उसने जोर से खून थूका। उस तीर ने उसके अंदरूनी अंगों को बुरी तरह हिला दिया था। उसे मत मारो, लिटिल स्नो। राघव ने अचानक दीपेश की ओर एक सफेद रोशनी को देखा और जल्दी से चिल्लाया। वह दीपेश को जिंदा छोड़ रहा था क्योंकि उसे अभी भी उसकी जरूरत थी। लिटिल स्नो ने राघव की आवाज सुनी तो वह रुक गया। वह पहले ही उस विशाल पेड़ के पास पहुंच चुका था और बिना हिले डुले सैवेज मार्क्विस को देख रहा था। यह देखकर कि सैवेज मार्क्विस नियंत्रण में था, राघव जल्दी से गांव वालों के पास गया और उनके तीर के घावों की जांच करने के लिए झुका। वहां 3 लोग थे
जिनके महत्वपूर्ण अंग घायल हो गए थे और वे पहले ही मर चुके थे। उनमें से एक 7 साल का बच्चा भी था। इससे राघव को लगा कि मानो उसके ही दिल को छलनी किया जा रहा है। यह सब उसने ही किया था। वह नफरत से भर गया। हालांकि उसे नहीं पता था कि यह नफरत राजेश, चौथे राजकुमार दीपेश के लिए थी या खुद उसके लिए। उसने जल्दी से घायल लोगों को कुछ औषधीय गोलियां दी। जब तक वे तुरंत नहीं मर जाते, राघव की औषधीय गोलियां सुनिश्चित करेंगी कि वे पूरी तरह से ठीक हो जाएं। अन्य गांव वाले भी घायलों की मदद के लिए दौड़े। उन्होंने अपने मृतकों को भी इकट्ठा किया और पूरा गांव शोक में डूब गया। मुझे खेद है, गांव के मुखिया। बूढ़े आदमी के चेहरे पर आंसू बहते देख राघव को पछतावा हुआ। यह उसकी अपनी गलती थी। बच्चे, यह तुम्हारी गलती नहीं है। दोषी महसूस मत करो। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया, लेकिन जितना ज्यादा वह ऐसा करता, उतना ही ज्यादा राघव को बुरा लगता। अगर वह न होता तो निश्चित रूप से गांव में ऐसी विपत्ति नहीं आती। राघव, तुम्हारा दिल कुछ ऐसा है जिसे हम सब समझते हैं। हम सब एक परिवार हैं, इसलिए ऐसा मत बनो। तारा की सांत्वना भरी आवाज बगल से आई। राघव ने गहरी सांस ली और उससे कहा, तारा, मैं जाने वाला हूं। उसका शरीर कांप उठा और वह सदमे से अभिभूत हो गई। तुम हमें छोड़कर जाना चाहते हो? उसके उदास चेहरे और उसके बेकाबू आंसुओं को देखकर राघव केवल चुपचाप जवाब दे सका, मुझे खेद है, लेकिन मुझे जाना होगा। आपने यह भी देखा है कि मेरे दुश्मन हैं। अगर मैं नहीं गया तो गांव में बहुत बड़ी आपदा आ जाएगी। उसके बालों को हल्के से पीछे करते हुए उसने धीरे से कहा, गांव ने पहले ही मेरे लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। मैं तुम्हारे साथ रहने की हिम्मत नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगी। तारा ने राघव के हाथ को दूर फेंक दिया और बुरी तरह से कोसा, तुम कमीने, तुम झूठे, मैं तुमसे नफरत करता हूं। यह कहकर वह अपने कमरे में भाग गई और दरवाजा बंद कर लिया। राघव ने आह भरी। कसकर बंद दरवाजे को देखते हुए उसने और कुछ नहीं कहा। जब वह अभी अभी जागा था, तब के बारे में सोचते हुए उसे तारा की मीठी और संतुष्ट मुस्कान याद आई जब उसने कहा था कि वह उसका आदमी है। बच्चे, इतना बुरा मत मानो। अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। याद रखो, अगर तुम्हें बाहरी दुनिया पसंद नहीं है तो तुम हमेशा वापस आ सकते हो। यह जगह भी तुम्हारा घर है। बूढ़े आदमी ने ईमानदारी से कहा और उसने राघव के कंधों को थपथपाया। धन्यवाद ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान की स्वीकृति से उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। जहां तक तारा की बात है, मैं उसे सांत्वना दूंगा। चिंता मत करो, वह एक समझदार बच्ची है। वह धीरे धीरे यह बात समझ जाएगी। राघव ने सिर हिलाया। उसने अपनी स्थानिक अंगूठी से कुछ औषधीय गोलियां निकाली। ये औषधीय गोलियां गुणवत्ता में भिन्न थीं, लेकिन सबसे खराब गोलियां भी इन शिकारियों की नजर में चमत्कारी दवाएं होती। अब जबकि जंगल देवता चले गए हैं, गांव को अब उनका सहारा नहीं मिल सकता। भविष्य में वे केवल अपने आप पर ही निर्भर रह सकते थे। राघव ने अपने पीछे बड़ी मात्रा में उपचारात्मक दवाइयां और एक औषधीय तरल पदार्थ की रेसिपी छोड़ी है जिसे वे स्वयं बना सकते हैं।